हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताऊंगा एक ही वीडियो में। बगैर स्किप के वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एकदम शुरुआती लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बताएंगे। देखो, पहला लघुत्तम समापवर्तक ये है। हमारा लघुत्तम समापवर्तक में दिया गया है 2 और 4 का लघुत्तम। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लघुत्तम रहेगा ये वाला। एक मिनट, इसे काट दीजिए। ये वाला ये नहीं रहेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला पूरा काट दीजिए। ये वाला ये नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अरे साला क्या हो रहा है यार, एक मिनट। लघुत्तम, ये लघुत्तम रहेगा यहाँ पर, लघुत्तम समापवर्तक। ये हमारा दिया गया है 2, 4, 9 का लघुत्तम समापवर्तक। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम। पहले यहाँ पर 2 लिखो, फिर 4, फिर यहाँ पर 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं हम। फिर यहाँ पर देखो 2 का लघुत्तम समापवर्तक। पहले 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी डिजिट से काटते हैं हम लोग। पहले 2 से काटेंगे, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, तब उससे बड़ी डिजिट। यहाँ पर 2 से कटने वाली संख्या देखो, 2 से कौन कौन, 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी सम संख्या रहे तो पहले 2 से काटेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो आप 3 से काटेंगे। 3, जो विषम संख्या रहेगी विषम संख्या से काटेंगे और सम संख्या को सम संख्या से काटेंगे। जैसे सम संख्या है 2, 4, हमारे पास 2, 4 है तो यहाँ पर पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटने के लिए पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, एक बार जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आया। फिर यहाँ पर 9, 9 नहीं कटेगा 2 से। फिर यहाँ पर ऐसे 9 उतार देंगे। फिर यहाँ पर ये 2 से फिर काटेंगे। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर का 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी। यहाँ पर हमारा 1 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर 9 आएगा ना, यहाँ पर 9 आएगा। फिर यहाँ हम 3 से काटेंगे। इसे हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। 3 एकम 9, 3 त्रिक्का 9। फिर हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ इस जगह पर। चलो, ये चीज़ हम यहाँ ऊपर से काट देते हैं, ऊपर से। फिर यहाँ से अगर काटेंगे तो 1, 1, 3 है तो इससे फिर हम 3 से काट देंगे। कितना आ जाएगा, फिर 1, 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ, अब गुणनखंड करेंगे इसका हम। तो गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर देखो गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3। कितना आएगा, जोड़ो, गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहैया 12, 12 बढ़तिहैया, 2 दूनी 4, 3 12, 12 तिहैया 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ले हम, ये देखो, इसे हम पीडीएफ बना देते हैं जो आप लोग को शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको शेयर हो। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी लघुत्तम समापवर्तक है। अगर आपको वो वाला समझ नहीं है, ये वाला आप समझ कर सकते हैं। दूसरा वाला, ये दूसरा वाला लघुत्तम समापवर्तक है। ये भी लघुत्तम 6, 5, 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका आप देख लीजिए। 2, 2, 5, 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कलर चेंज कर देते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला कर देते हैं। तो इसमें अगर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो इसमें ये होगा, जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ। इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो इसका कितना होगा, 2 से काटेंगे। देखो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो हमारे पास 2, जब 2 सम संख्या है तो हमको काटना पड़ेगा 2 से। तो 2 से अगर सम संख्या काटो, 2 तिहैया
6, 2 5 नहीं कटेगा, ये 5 ऐसे उतार देंगे हम ना। फिर यहाँ 8, 2 चौक 8, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अब भी सम संख्या है हमारे पास, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो यहाँ 4 कटेगा, तो यहाँ पर 4 काटेंगे, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। फिर यहाँ से फिर यहाँ 2 से काटेंगे, फिर यहाँ 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 1 आ जाएगा ये ना। फिर हम यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से काट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर हमारा कितना होगा, 3 5 1 ना, ये 3 5 1 ना। तो यहाँ पर कितने से काटेंगे, 3 से काटो, 3 एक नम 3, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 1, यहाँ फिर यहाँ, अब आ गया 1 1। अब हम सबका गुणनखंड कर लेंगे, 2 2 2 3 3 हुआ और 5 हुआ ना। तो इसका हम अगर डिजिट निकालेंगे दोनों का, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 3 या 24, 24 पंचे 24 पंचे 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12 आ जाएगा ना। यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ गया, 12 120 आएगा आंसर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 120 आंसर आ गया ना, आपका 120 आंसर आ गया, 120 आंसर आ गया ना। अब आपको हम ये हुआ, चलो फिर ये हम ले रहे हैं ना, ये लिए, और आपको 2 सवाल और दे रहे हैं, इसमें आप 2 सवाल हमें हल कर कर दिखाइए। 2 सवाल ये अगर आपको समझ में आया होगा तो आप एक सवाल ये हल करिए और एक सवाल ये वाला, दोनों हल कर कर अब हमें कमेंट में बताइए। अब आपको महत्तम समापवर्तक बताएंगे हम, महत्तम समापवर्तक कैसे होता है। महत्तम समापवर्तक देख लीजिए अपना, ये देखिए 3 और 8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 3 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, आप ज्ञात कीजिए। 3 और 8 का महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो आप यहाँ पर 3 और 8 का महत्तम समापवर्तक, जैसे 3 से पहले भाग दो 8 में ना, 8 में भाग दोगे तो 3 ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 3 से 8 से ज़्यादा ना हो। 3 को 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 ज़्यादा हो जा रहा है 8 में, तो 2 बार जाएगा हमारा ना। यार साला 60 कैसे कर रहा है यार, 1 मिनट, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा ना। फिर 2 को 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर इससे पहले इसको इससे भागिए, जो शेष आएगा उससे फिर भागफल में भाग दीजिए, भाजक में भाग दीजिए। फिर जब भाजक में भाग देंगे तो 2 कन्नम 2, यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर यहाँ पर कर दे रहे हैं 1 से भाग दीजिए 2 में, इससे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 या 2, इसका आंसर कितना आया, 1, ये जो भाजक है यही आंसर आपका हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब समझ में आया। अब नहीं समझ में आएगा तो दूसरा सवाल देख लीजिए, वो एक समझ में आ जाएगा आपको। एक और सवाल दे रहे हैं उसी तरीके से, सेम उसी तरीके है, बस थोड़ा संख्या चेंज है, बस संख्या देख लीजिए अपना। अब यहाँ पर 2 और 23 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 2 और 23 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 और 23 का महत्तम समापवर्तक, ये देखो 23 यहाँ पर 2 ना, ये देखो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर काट दिए, फिर यहाँ पर 3 लिखो, 2 एक कन्नम फिर 2, यहाँ पर कितना आएगा, 1, 1 बचा, 1 से भाग दो फिर 2 में, 1 बार 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर इसके नीचे 2 लिखोगे, ये कट जाएगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 आंसर आ जाएगा। ये इसका ये जो नीचे वाला है यहाँ पर लिखे हैं ऊपर, ये 2 यहाँ पर है, बस
ये देखो 2 एक नम 2 1 दूना 2 बार गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, 1 आंसर आ जाएगा इसका ना। अब देखो इसका इसी का सेम सवाल तीसरा देख लो। तीसरा सवाल देखोगे तो इसमें 4 और 46 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 4 और 46 का महत्तम समापवर्तक। 4 और 46 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, देख लो। महत्तम समापवर्तक 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक। इसमें 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हल करने के बाद मालूम चलेगा। आप देख लीजिए खुद ही। इसमें 4 से भाग देंगे 46 में ना, 4 और 46 में भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, यहाँ पर काट दिया जाएगा ना। ये आपका 4 लिखा गया, यहाँ पर काट दिया गया, फिर यहाँ पर 6 उतार दिया गया। 4 दूने 8, तो फिर एक बार जाएगा, तो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा 4, फिर यहाँ पर कितना 2 बचेगा ना। अब ये जो 2 है, तो ये 2 से इस 4 में भाग देंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। 2 दूनिया 4, यहाँ पर 4 लिख कर ये काट दिया। इसका आंसर कितना हुआ, 2 आंसर आया। ये जो आएगा यही आंसर होगा आपका। यही जो लास्ट में जो डिजिट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 आंसर इसका आया। इसका मासापा क्या होगा 2 ना। अब एक सवाल आप, ये वाला सवाल आप खुद ही कर कर दिखाइएगा। हाँ, ये वाला जो सवाल है इसे सवाल कर कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा। ये वाला सवाल अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा आप। हाँ, और फिर आपको ये आपको जितना ये आयत, त्रिभुज, वृत्त, शंकु का चिन्ह है उसे हम समझाते हैं। त्रिभुज जो है ये त्रिभुज है, ये आपका आयत है, ये आपका वृत्त है, ये आपका शंकु है। आप कैसे इसे समझेंगे ये भी आपको मतलब, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे त्रिभुज कहते हैं। इसकी देखो तीनों भुजाएं, ये भी और ये भी, तीनों भुजाएं बराबर है ना। आपके तीनों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, ये इसके पैरेलल, ये और ये इसके, तीनों को पैरेलल, तीनों एक ही पैरेलल के हैं, इसी ये तीनों इसीलिए त्रिभुज है। इससे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी आमने सामने भुजा, देखो ये आमने सामने की भुजा बराबर है उसे हम आयत कहते हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसको हम आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। देख लीजिए, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है उसे आयत कहते हैं। वृत्त उसे कहते हैं जो मतलब 360 अंश, ये वृत्त जो है ये 360 अंश का होता है। वृत्त आपका 360 अंश का होता है पूरा। और शंकु, शंकु जो होता है ये देखो, ये शंकु है, ये शंकु है, ये इसका व्यास है, समझे। ये शंकु है, इसे शंकु कहते हैं। जो ऐसे होता है इसे शंकु बोलते हैं। ये व्यास हो गया उसका, इसे शंकु कहते हैं। और ये आपको समझ में आया, इसे त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजा बराबर उसे त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत बोलते हैं। वृत्त जो गोला होता है उसे वृत्त बोलते हैं। और ये शंकु है, ये आपका शंकु है, ये वृत्त है, ये आयत है, ये त्रिभुज है। और आप ये देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा जो, ये रेखा, इसे रेखा बोलते हैं और इसे वर्ग बोलते हैं। जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग बोलते हैं। आप ये दूसरा पार्ट देखेंगे तो इसके हम पूरे का डिफिनेशन दे देंगे, पूरे चिन्ह का डिफिनेशन दे देंगे कि आप लिख लीजिए। ये चिन्ह देख लीजिए, इसका हम डिफिनेशन दे देंगे। ये आपका हम डिफिनेशन दे देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करे। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।